बेटा दिल ना दिया। मेरा माँ बाप कोई नहीं, खत्म। एक गरीब लड़का, साधारण सी जिंदगी और एक छोटा सा वीडियो कोई हल्ला नहीं आ गया जिसने रातों रात उसे सोशल मीडिया का चेहरा बना दिया। लोग उसे धूम बॉय कहने लगे। वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आए और हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक सोशल मीडिया पर दावे आने लगे कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन खुद उससे मिलने पहुंचे हैं। सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हुआ? अगर हां, तो इतनी बड़ी मुलाकात कैमरों से दूर क्यों रखी गई? और अगर नहीं, तो ये तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट आखिर कहां से आए? इसी बीच कहानी ने एक और डरावना मोड़ ले लिया। कुछ लोग कहने लगे कि धूम बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कुछ ने उसकी मौत तक की खबरें फैला दी। सच क्या है और झूठ क्या, यह पहचानना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्या यह एक गरीब लड़के की किस्मत बदलने की सच्ची कहानी है, या फिर सोशल मीडिया द्वारा गढ़ा गया एक और भ्रम? आखिर धूम बॉय के साथ वास्तव में क्या चल रहा है और इस पूरे मामले के पीछे की असली सच्चाई क्या है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। और क्या आप भी ऋतिक रोशन के फैन हैं? दोस्तों, धूम बॉय, जिसे आज सोशल मीडिया पर लोग इसी नाम से जानते हैं, उसका असली नाम पिंटू है और वह झारखंड के जमशेदपुर शहर का रहने वाला है। धूम बॉय के वायरल होने की शुरुआत बिल्कुल अचानक और बिना किसी प्लानिंग के हुई। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो सामने आया जिसमें पिंटू बेहद साधारण हालात में खड़े होकर ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश का मशहूर गाना गुनगुनाते हुए दिखाई दिए। बेटा दिल ना दिया, दिल ना लिया। इस वीडियो में न तो कोई म्यूजिक, न कैमरा एंगल और न ही कोई एडिटिंग थी। फिर भी उसमें एक अलग ही सच्चाई झलक रही थी। पिंटू की आवाज कच्ची थी, लेकिन उसी कच्चेपन में एक अजीब सी ताकत और ईमानदारी थी। उनका अंदाज न बनावटी था और न ही दिखावे से भरा हुआ। वह जिस आत्मविश्वास और मासूमियत के साथ गा रहे थे, वही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। शायद यही वजह थी कि लोग इस वीडियो से खुद को जोड़ पाए और यही छोटा सा क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पर लोगों ने उसकी रील्स बनानी शुरू कर दी, तो यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर भी वही क्लिप बार बार शेयर होने लगी। कुछ ही घंटों में वीडियो लाखों व्यूज पार कर गया और हर तरफ धूम बॉय का नाम ट्रेंड करने लगा। मीम पेज ने उसके डायलॉग और अंदाज को अपने मजाकिया कंटेंट में बदल दिया, जिससे उसकी पहचान और तेजी से फैल गई। लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ उसे मजाक के तौर पर भी देख रहे थे। बावजूद इसके, हर तरह की प्रतिक्रिया ने उसे और वायरल बना दिया। आम लोग, कंटेंट क्रिएटर्स और बड़े पेज सभी अपने अपने तरीके से उस वीडियो का इस्तेमाल करने लगे। देखते ही देखते पिंटू एक साधारण इंसान से इंटरनेट सेंसेशन बन गया। सोशल मीडिया की यही ताकत थी कि बिना किसी बड़ी टीम, पैसे या पहचान के सिर्फ एक वीडियो ने उसे देश भर की चर्चा का विषय बना दिया और उसकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। सोशल मीडिया पर अचानक मिली पहचान ने पिंटू की जिंदगी को एकदम उलट पुलट कर दिया। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, आज वही लोगों की भीड़ से घिरा रहने लगा। रास्ते में लोग उसे पहचानने लगे, वीडियो बनाने लगे और गाना गाने के लिए घेर लेते। कुछ लोग मदद की बात करते दिखे, तो कई लोग सिर्फ अपने कंटेंट के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। इस अचानक मिली शोहरत के साथ उम्मीदें भी बढ़ गईं। लोग मानने लगे कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। फेम के साथ दबाव भी आया। हर कोई उससे कुछ नया चाहता था। हर कोई चाहता था कि वह वही करे जो वायरल हुआ। बाहर से यह सब मजेदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर पिंटू के लिए यह सब संभालना मुश्किल होता जा रहा था। कैमरों की भीड़ और तालियों के बीच उसकी असली जरूरतें कहीं पीछे छूटती जा रही थीं। पिंटू की कहानी जितनी बाहर से चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही दर्द से भरी हुई है। मेरा माँ बाप कोई नहीं, खत्म। बहुत छोटी उम्र में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई, जिससे उसका बचपन अधूरा रह गया। कुछ साल बाद उसके पिता की भी मौत हो गई
और उसी के साथ उसका आखिरी सहारा भी छिन गया। इसके बाद वह सौतेली मां के साथ रहने को मजबूर हुआ, लेकिन वहां उसे प्यार या अपनापन नहीं मिला। कई बार उसे अपने ही घर में भूखे पेट सोना पड़ा। भूख, ताने और अकेलापन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। परिवार होते हुए भी वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता था। पढ़ाई और सपनों की कोई जगह नहीं बची थी, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई पेट भरने की थी। इन हालातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह झुका नहीं सके। यही दर्द, यही संघर्ष उसकी आवाज में झलकता है, और शायद इसी वजह से लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन अनगिनत अनसुनी जिंदगियों की है। पिंटू की जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि वह आज भी अपने गुजारे के लिए कूड़ा बीनने का काम करता है। यह काम न सिर्फ शारीरिक रूप से थका देने वाला है, बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देता है। पिंटू की वायरल पहचान के बाद कहानी ने तब नया मोड़ लिया जब सोशल मीडिया पर यह दावा फैलने लगा कि खुद ऋतिक रोशन उससे मिलने वाले हैं। इन पोस्ट्स में भावनाओं को इस तरह पेश किया गया कि लोग बिना सोचे समझे उन्हें सच मान बैठे। कुछ एडिटेड तस्वीरें और पुराने वीडियो क्लिप्स को जोड़कर इस दावे को और मजबूत दिखाया गया। धीरे धीरे यह खबर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर फैलती चली गई। किसी ने यह जांचने की कोशिश नहीं की कि इसका कोई आधिकारिक बयान है या नहीं। इस तरह बिना पुष्टि के ही एक भावनात्मक कहानी ने अफवाह का रूप ले लिया और लाखों लोगों तक पहुंच गई। ऋतिक रोशन और पिंटू की मुलाकात की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो भी वायरल होने लगे। इनमें से कई फोटो एडिटेड और पुराने क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई थीं, जिससे यह लगने लगा कि मुलाकात सचमुच हुई है। लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे थे, लेकिन कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई। कुछ पेज ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए क्लिकबेट हेडलाइंस का सहारा लिया। इन वायरल इमेजेस और वीडियो के कारण जनता में भ्रम और उत्सुकता दोनों फैल गई। लोगों ने बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लिया। यह पूरी घटना सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने की ताकत को दिखाती है और बताती है कि आज के समय में वायरल तस्वीरें कितनी आसानी से लोगों को गुमराह कर सकती हैं। वायरल होने और अफवाहों के बीच पिंटू की असली स्थिति काफी अलग है। फिलहाल वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वही काम कर रहा है, गलियों में कूड़ा बीनना और रोजी रोटी जुटाना। कुछ लोगों और छोटे संस्थानों ने उसकी मदद करने की कोशिश की है, जैसे खाने का पैकेट या थोड़ी आर्थिक सहायता, लेकिन कोई बड़ी स्थायी मदद नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर मिलने वाली तारीफ और व्यूज उसके लिए अस्थायी खुशी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं ला पा रही। अभी तक किसी बड़ी संस्था या फिल्म इंडस्ट्री से कोई आधिकारिक मदद नहीं मिली है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि पिंटू के लिए असली बदलाव तभी आएगा जब समाज और संस्थाएं उसे स्थायी समर्थन दें। पिंटू की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख यह है कि सोशल मीडिया की ताकत अकल्पनीय है। एक छोटा सा वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है और पूरी दुनिया में उसकी पहचान बना सकता है। दूसरी, यह कहानी यह भी दिखाती है कि सिर्फ वायरल होना काफी नहीं है। लाखों व्यूज और लाइक्स के बीच असली समस्या नहीं हल होती। तीसरी सीख यह है कि समाज की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हमें ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। चौथी बात यह कि अफवाहें और वायरल तस्वीरें कितनी आसानी से लोगों को गुमराह कर सकती हैं, और हमें हमेशा जांच परख के बाद ही किसी चीज को सच मानना चाहिए। अंत में पिंटू की कहानी यह सवाल भी उठाती है कि क्या हम अपने समाज में ऐसे अनदेखे प्रतिभाशाली लोगों की मदद करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील हैं, या सिर्फ मनोरंजन और वायरल कंटेंट के पीछे भागते रहेंगे। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और गहराई वाले विश्लेषण देख सकें। जय हिंद,